हेलो बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने वाले हैं अगर हमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव दे रखे हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव मीन्स अगर आपको सेंटेंसेस क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, सबसे पहले हम टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे डू, डज में से कोई एक आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बना हुआ आएगा। तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? ये होता है एक्टिव के लिए, ठीक है। और हमें किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में। तो पैसिव के लिए क्या रूल होगा? सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा इज एम आर, इन तीनों में से कुछ एक लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? पैसिव के लिए। ये रूल होता है एक्टिव टू पैसिव। अगर एक्टिव आ जाए तो डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, और इसको अगर पैसिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट जो होगा वो आगे हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे पुट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया, डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। तो हम किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे? ये क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, बट उससे पहले हम डू डज है, तो इसकी जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? इज एम आर में से कुछ एक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो हमें फूड को आगे लेकर आना है, तो फूड को ले आते हैं हम आगे। अब फूड क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? आपको सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या लगेगा? इज। तो इज, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है तो इज आगे जाएगा, इज फूड। उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगा दिया, इज एम आर में से एक लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें? ईट। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, ईटन। तो इज फूड ईटन। उसके बाद क्या आता है? बाय यू, यू का यू रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क। क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी बाय, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला था तो डू की जगह इज एम आर में से एक आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है क्वेश्चन वाले के लिए? इज एम आर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगता है, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है एक्टिव के लिए। अब इसको किस में चेंज करना है? पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? आगे, बट उससे पहले क्या लगाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन वाला है तो क्या लगानी है हमें इसमें? हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। तो इज एम आर की जगह पर इज एम आर ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। इज एम आर, इनमें से कोई एक लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, प्लस आईएनजी जब आता है ना तो समझ जाओ कि हमें क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। जैसे ही आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस आता है तो उसमें बीइंग लगाते हैं पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो बीइंग, और हमेशा पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। प्लस फिर क्या होता है? बाय, प्लस फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट पीछे आ जाता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट आ जाता है। ये हमारा था रूल।
पैसिव का। अब चेंज करना देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने बोला आर दे फ्लाइंग काइट, आर दे फ्लाइंग काइट, तो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसकी जगह सेम यही का यही आएगा, बट इज एम आर में से क्या आएगा वो देखना है। अब काइट क्या है, आगे आ जाएगी काइट। अब काइट क्या है, सिंगुलर एक है, तो एक है तो इज आ जाएगा। अगर मैं दे फ्लाइंग काइट्स होता, काइट्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगाते हैं, इज एम आर में से आर लगाते हैं प्लूरल में, तो सेम का सेम होगा। अगर मैं काइट कर दूं तो यहाँ पर इज हो जाएगा, ठीक है। तो आर काइट्स, और क्योंकि आईएनजी वाला है, देखो आईएनजी वाला सेंटेंस है, तो मैंने बोला था आईएनजी वाला आ जाए तो क्या चेंज करते हैं हम, बीइंग में बदल देते हैं उसको। बीइंग, आर काइट्स बीइंग फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लोन, फ्लोन। बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में हमारे ये तो है, सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव के लिए क्या रूल होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हैज या हैव, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, देन सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब ये होता है एक्टिव के लिए। अगर इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट आगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाती है तो हम बीन लगाते हैं, प्लस बाय, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय ऐड होता है, और सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब ये क्वेश्चन तो बना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो तब बनेगा ना जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली होगी, तो हैज हैव का हैज हैव ही आता है, अगर हैज हैव हो तो यहाँ क्या आएगा, हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब, सेम हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो हम बीन ऐड करते हैं, और सब्जेक्ट से पहले बाय लगता है। ये किसका रूल है, पैसिव के लिए। अब एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरह से पुट करेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे हमें दे रखा है, मैं लिखती हूँ हैज शी वॉच्ड मूवी। अब देखो हैज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो उसकी जगह तो हैज ही आएगा, ठीक है। अब हैज आएगा या हैव आएगा वो देखते हैं। मूवी क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं हम, हैज, लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया आगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, और सब्जेक्ट हो गया पीछे, पर उससे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या लगेगी, बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, वॉच्ड ही रहेगा, क्योंकि वॉच्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बाय, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है अब यहाँ पर, शी, तो शी क्या है, प्रोनाउन है, और वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में, तो शी का क्या हो जाएगा, हर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल होता है, हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव के लिए, और एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है तो उसका क्या रूल होगा, हैज हैव एज इट इज रहेगा, ठीक है। हैज या हैव में से कोई एक वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, प्लस बीन रहेगा, प्लस आईएनजी आते ही क्या लगाना होता है हमें, बीइंग,
तो बीइंग हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं होता, बस देखो रिवर्स करना होता है। ऑब्जेक्ट होता है पीछे तो वो आगे आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है आगे तो वो पीछे चला जाता है, बीच में बची वर्ब्स, तो वो वही रहेगी, वर्ब बीन का बीन आईएनजी बदल जाएगा बीइंग में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद सीधा बाय आता है, देन बाय के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, जो हमारा यहाँ दे रखा होता है वो यहाँ आ जाता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम कैसे पुट करेंगे। एग्जाम्पल, जिसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हैज द शेफ बीन कुकिंग डिनर, तो क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसको किस में चेंज करेंगे, मैंने बोला था हैज हैव में ही बदलेगा। अब पीछे देखना हैज आएगा या है, वो ऑब्जेक्ट को देख के पता चलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर, तो डिनर सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो हम क्या लगाएंगे, हैज डिनर, हैज डिनर। अब क्या है, ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमारी वर्ब्स आती है, ठीक है, बीन आईएनजी, अब बीन तो लगेगा ही लगेगा, बीन, और आईएनजी की जगह क्या यूज होता है, बीइंग, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बदल जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो कुक की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड, बाय, वर्ब के बाद सीधा बाय आता है, और फिर उसके बाद सीधा क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, द शेफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द शेफ। ये हमारे प्रेजेंट टेंस थे, जिसमें हमने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट किया है। अब हम पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं, पास्ट टेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं वो करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इंटेरोगेटिव के लिए कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ आ जाती है, पहले, तो क्या आता है सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म होता है डू डिड डन, क्या होता है हमारा, डू डिड डन, तो डू और डज तो आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ जाता है, डिड, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारे पास क्या आएगा इसके बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मानो पास्ट है तो सेकंड क्यों नहीं आई, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म यहाँ लग चुकी है, डू की जगह क्या लग गया, डिड लग गया, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ऑलवेज इंटेरोगेटिव में, क्योंकि यहाँ डिड यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो बना नहीं, तो डू और सॉरी डिड की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट है, तो डू डिड की जगह पर प्रेजेंट में हम क्या करते थे, डू डस की जगह इज एम आर यूज करते थे, क्योंकि ये पास्ट है, तो डिड की जगह हम क्या यूज करेंगे, वॉज या वर में से एक, वॉज या वर में से एक, अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर यूज करेंगे, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल में पुट करके देख लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया, डिड वी राइट अ लेटर, तो लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट क्या है, वर्ब, और वी क्या है, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया आगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर, और सब्जेक्ट कहाँ गया,
ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। लेकिन उससे पहले हमारे पास वर्ब की जगह क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो राइट, रॉट, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हम लगाते हैं बाय, तो बाय लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है जो कि वी है, तो वी का क्या हो जाएगा, अस। हो गया। लेकिन हमने क्वेश्चन में तो बनाया नहीं, तो डिड की जगह क्या यूज होता है, वॉज या वर। तो लेटर को देखना है, लेटर क्या है, एक, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज अ लेटर रिटन बाय अस। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट टेंस में। नेक्स्ट पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है, इंटेरोगेटिव के लिए हैड आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब इसको किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उससे पहले क्या आता है, बाय आता है, और उससे पहले क्या आता है, वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या आएंगी, थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो बोला था थर्ड फॉर्म जब भी आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, बीन। और थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला था ये, तो हैड की जगह क्या आ जाएगा, हैड ही रहेगा। क्या रहेगा, हैड ही। जब भी क्या करते हैं, जब भी हैज, हैव, हैड ये वर्ब्स आती हैं क्वेश्चन में, तो वो चेंज नहीं होती, वो सेम की सेम रहती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। एग्जाम्पल में पुट करके देखते हैं। मैंने बोला हैड रिया प्लेड चेस। अब हैड तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिया क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, चेस। बोला था हैड को चेंज नहीं करते, तो हैड का रहेगा हैड ही। फिर रिया, चेस आ गया आगे, रिया चला जाएगा पीछे, लेकिन उससे पहले हमें वर्ब चेंज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो हम क्या लगाते हैं, बीन। प्लेड से पहले बीन, देन प्लेड का प्लेड ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो, है ना। तो उसके बाद वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, बाय। और बाय के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रिया, क्योंकि ये नाम है तो चेंज नहीं करेंगे, नेम एज इट इज रहेगा। हाँ, अगर यहाँ प्रोनाउन होता ही तो हर हो जाता, ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर हो जाता, दे होता तो देम हो जाता। इस तरह से प्रोनाउंस चेंज हो जाते। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है, वॉज, वर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो होता है टेंस का रूल एक्टिव के लिए। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या रूल लगेगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आएगा, बट उससे पहले जो वॉज वर है वो हमारा एज इट इज आएगा। वॉज वर है तो वॉज वर में ही चेंज होगा। डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा। प्लस वॉज वर, प्लस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे ही आईएनजी किस आए तो किस में चेंज करते हैं, बीइंग में, तो क्या आ जाएगा हमारा बीइंग। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब के बाद हमेशा बाय, देन उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे पुट करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो किस में चेंज होगा, वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, बट डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है। फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज, वॉज फुटबॉल। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब को वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, देन प्लेइंग। अब देखो क्या आ गया, प्लेइंग आ गया। अब प्लेइंग आ गया तो मतलब बीइंग तो लगना ही लगना है, जैसे ही आईएनजी आता है तो बीइंग। प्ले का वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। तो ही है तो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। किस में चेंज होगा, हिम। तो ये था हमारा
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद यहाँ पर हमारे पास्ट टेंस के रूल खत्म होते हैं, उसके बाद हम करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में एक्टिव अगर टेंस दे रखा हो, सेंटेंस दे रखा हो, तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, विद रूल। ठीक है, तो हम करते हैं पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या रूल होता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो होता है एक्टिव के लिए, और एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। और उससे पहले हमारा क्या लगेगा, बी। क्या लगेगा, विल होता है तो विल बी में चेंज होता है। ठीक है, और वर्ब के बाद क्या आती है, बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो नॉर्मली अगर मैं लिखूं तो कैसे चलेगा, विल का विल प्लस सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया ऑब्जेक्ट, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस देन बाय और सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। ये रूल होता है पैसिव के लिए। आप कैसे पुट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, विल द टीचर पनिश मी। अब विल तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, द टीचर हो गया सब्जेक्ट, पनिश हो गया वर्ब, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी, विल का विल, क्योंकि फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा। अब उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो मी की जगह क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए उसको चेंज करेंगे आई में। उसके बाद बी लगता है हमारा, आई विल आई बी। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड। सब्जेक्ट हमारा सबसे लास्ट में आता है तो इसलिए भी उसे टच नहीं करना, पनिश्ड। फिर उसके बाद वर्ब के बाद क्या आता है, बाय। अब उसके बाद बाय के बाद हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, द टीचर। तो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव में क्या आता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि हैव है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ऑब्जेक्ट विल का विल ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव आ गया, जैसे ही थर्ड फॉर्म आ गई समझ जाओ कि बीन आएगा ही आएगा। तो हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो चेंज नहीं होती, थर्ड फॉर्म ही रहती है पैसिव में, बाय। अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब कैसे पुट करेंगे हम इसे एग्जाम्पल में, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, विल राम हैव ईटन फूड। तो अब क्या बन जाएगा इसमें, विल तो हो गया हेल्पिंग वर्ब हमारी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, राम हो गया सब्जेक्ट, हैव ईटन वर्ब, और उसके बाद ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। हैव भी हमारी वैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। इसके बाद अब सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है, विल, ये आएगा एज इट इज। देन सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाता है, पीछे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या आएगा, फूड, ऑब्जेक्ट विल फूड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो मतलब समझ जाओ कि बीन आएगा ही आएगा, लेकिन हैव लगाएंगे पहले, हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ईटन, ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ईटन का ईटन ही आएगा। ईटन वर्ब के बाद क्या आता है, बाय, और देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, राम, क्योंकि ये नाम है तो चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा, राम का राम। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हमारे आते हैं मोडाल्स। अब मोडाल्स अगर आ जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले मोडाल्स होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? मोडाल्स का मोडाल्स रहेगा कैन, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, कैन दे सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट। सॉल्व क्या है? वर्ब। द प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना, वो सेम का सेम रहेगा, कैन का कैन ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद, द प्रॉब्लम, ठीक है। कैन सेम, ऑब्जेक्ट आ गया आगे, फिर उसके बाद क्या आता है? बी, कैन द प्रॉब्लम बी, सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, पर उससे पहले क्या हमारे पास? वर्ब लिखनी है। सॉल्व की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉल्व्ड बाय। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? बाय, और फिर दे का क्या चेंज हो जाएगा? देम। दे किस में चेंज हो जाता है? देम में। तो ये था हमारा मॉडल्स का। यहाँ पर हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।